हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद उमंग में। और आज हम लोग करने वाले इस सीरीज का 15वां प्रैक्टिस सेट। इस सीरीज का 15वां प्रैक्टिस सेट जो है कि हम लोग आज करने वाले हैं। और मेरे भाई, कितने लोग कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने जुनून है वर्दी सीरीज को फॉलो किया है। मेरे भाई, इस सीरीज का ये 15वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मेरे भाई, जिन्होंने अगर यहाँ पे 14 प्रैक्टिस सेट पहले से लगा लिया होगा, उनका उनको पता है कि उनका जीएस कितना स्ट्रांग हो चुका है। उनका जीएस लगभग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उनको अपने ऊपर ये विश्वास होने वाला होगा, अपने ऊपर से ये विश्वास होने लगा होगा कि हाँ, हमारा इस साल जीडी में निकल जाएगा, इस साल एसएससी जीडी का पेपर निकल जाएगा। मेरे भाई, इस साल सिलेक्शन होने वाला है। याद रखेंगे, ये एमटीएस का भी जो है कि एग्जाम डेट आ चुका है, तो इसलिए एमटीएस वाले जो भी बच्चे होंगे एकदम पूरी तैयारी से अपने सीरीज में लग जाएंगे और इस सीरीज को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। मेरे भाई, 15 सीरीज पढ़ाया है मैंने, 15 सीरीज, ये 15वां सीरीज होने वाला है। जो 14 सीरीज मैंने पढ़ाया है उसका यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का, मेरे भाई, किस लेवल के इसमें क्वेश्चन जो है कि ऐड किया गया है। इतने अच्छे लेवल का ऐड किया गया है जो कि आपका एग्जाम में दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन। और एसएससी का हम बता नहीं सकते कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है जो इस लेवल का है, जैसे कि एसएससी आपको क्वेश्चन देती है। कोई भी क्वेश्चन इतना आसान लेवल का नहीं होगा जो कि आप आसानी से बता देंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आगे चलते हैं और इसके साथ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई कि कितना क्वेश्चन आपका जो है कि सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। जैसा कि आपको थंबनेल पर ही लिखा गया है प्रैक्टिस सेट। ये क्या, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। आपने साल भर पढ़ाई की है उसका ये प्रैक्टिस सेट है कि आपने कितना पढ़ाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि बोधिसत्व की अवधारणा पूछ रहा है। बोधिसत्व की अवधारणा जो है कि किस धर्म से संबंधित है, आप बताएंगे। बोधिसत्व की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, बता देंगे किस धर्म से संबंधित है मेरे भाई बोधिसत्व की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, महायान से जो है कि महायान बौद्ध धर्म किसका भाग है। बौद्ध धर्म का ही दोनों भाग है वैसे तो, हीनयान और महायान दोनों है। तो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व की अवधारणा महायान से ली गई है जो कि बौद्ध धर्म का एक भाग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई। आप बताएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो है कि किस देश से ली गई। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। मेरे भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी ग्रुप में सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि उनका भी सिलेक्शन हो। किसी का भी, मेरे भाई, किसी का भी अहित ना हो। मेरे भाई, किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो है कि किस देश से ली गई है, इसका बताएंगे। मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 आपको दिख रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे। आप बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे सीसा जो है कि किस देश से मंगाते थे। आप बताएंगे किस देश से जो है कि सीसा का आयात करते थे मेरे भाई। तो जो है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ईरान से सीसा का आयात करते थे, याद रखेंगे। ईरान से सीसा का आयात करते थे, याद रखेंगे। और अब बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है कि किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किस धातु के बारे में जो है कि नहीं जानते थे, आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि कूद नामक लोक नृत्य जो है कि कूद नामक जो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पूछ रहा है कि कूद लोक नृत्य जो है कि किस राज्य का है। तो आप बताएंगे कूद लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है। तो मेरे भाई, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है। ये आपको अपना स्कोर जो है कि कॉपी पर नोट करते रहेंगे और जैसे ही क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आएगा आप कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। कमेंट करेंगे जरूर, अपना कमेंट करेंगे स्कोर की कितना है आपका सही हुआ है। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में, बताएंगे कि गुलाबी क्रांति जो है कि किससे संबंधित है। मेरा भाई, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल का है, कितना रिसर्च किया गया है, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई, मेहनत के लिए आपको
इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करना होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, जो है कि गुलाबी क्रांति किस कि मतलब किस क्षेत्र से संबंधित, किससे संबंधित है मेरे भाई? तो गुलाबी क्रांति जो है कि प्याज से संबंधित है, प्याज से संबंधित है, आप याद रखेंगे, प्याज की जो है कि खेती से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि कुशल वीणा वादक के रूप में किस गुप्त शासक को जाना जाता है? आप बताएंगे कुशल वीणा वादक के रूप में किस गुप्त शासक को जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। वीणा वादक मतलब पूछ से ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कि एक वीणा वादक कौन सा शासक था जो कि वीणा वादक था, वीणा वादक के नाम पर पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई कौन सा शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का आप नाम सुनेंगे, समुद्रगुप्त जो है कि एक अच्छा वीणा वादक भी था, वीणा भी बजाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि फ्रांस की क्रांति जो है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आप इसका कमेंट करेंगे राइट आंसर की जो फ्रांस की क्रांति है वो किस वर्ष हुई थी, इसका कमेंट करेंगे। फ्रांस की क्रांति मेरे भाई 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 में हुई थी, याद रखेंगे 1789 ईस्वी में जो है कि हुई थी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप नोट करके रखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है तो इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत जो है कि किसने की थी? जो है कि सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आप बताएंगे सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी मेरे भाई? तो सजदा प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? तो बलबन ने की थी, याद रखेंगे सजदा प्रथा की शुरुआत किसने? तो बलबन ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लिखा है कि अथला नामक स्थानीय हवा किस देश से चलती है? अथला नामक जो है कि स्थानीय हवा जो है कि किस देश से चलती है, किस देश में चलती है? आप बताएंगे किस देश में चलती है अथला नामक स्थानीय हवा? दोस्त जो अथला हवा है ना, अथला हवा जो है कि कहाँ पे चलती है? तो फ्रांस में चलती है। आप याद रखेंगे कहाँ पे चलती है मेरे भाई? फ्रांस में जो है कि अथला हवा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि मिलान उद्योग से स- किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे मिलान जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट करेंगे मिलान जो है कि कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो जो मिलान है ना वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अपना स्कोर भी नोट करते रहेंगे मेरे भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, कंजूसी इसमें नहीं चलने वाली है मेरे भाई, कंजूसी ना कीजिए वीडियो को लाइक करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आप बताएंगे कि लिखा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नब्बाना नामक पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे नब्बाना नामक जो पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? नोट करेंगे मेरे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, वही आपके यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पर्व से पूछेगा, त्योहार से पूछेगा, लोक नृत्य से पूछेगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे जो नब्बाना नामक पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? आप बताएंगे नब्बाना नामक जो पर्व है ना मेरे भाई वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कातकीय वंश के शासन का अंत किसने किया था? आप बताएं कातकीय वंश के शासन का जो है अंत किसने किया था? लास्ट उसको अंत किसने किया था कातकीय वंश का शासन? तो जो है कि दिल्ली सल्तनत, जो है दिल्ली सल्तनत, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन नंबर सी। कातकीय वंश का अंत जो है कि दिल्ली सल्तनत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? बता देंगे मेरे भाई 5 से 11 जो है कि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। जो 5 से 11 है वो संविधान का मेरे भाई भाग 2 है, याद भी रखेंगे भाग कौन सा है? भाग 2 है मेरे भाई, भाग 2 है, याद रखेंगे। और किससे संबंधित है मेरे भाई? तो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 आप कमेंट कर देंगे कि भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है और कितने से कितने अनुच्छेद तक है भाग 3? आप कमेंट करके बताएं कि भाग 3 जो है कितने से कितने तक में है, आप बताएंगे कौन से अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि रेड इंडियन द्वारा बनाए गए तंबू को क्या कहा जाता है? बताएंगे रेड इंडियन द्वारा जो है कि बनाए गए तंबू को क्या कहा जाता है? आप कमेंट करेंगे क्या कहा जाता है रेड इंडियन द्वारा बनाए गए तंबू को? कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसको टीपी कहा जाता है, याद रखेंगे
स्थिति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि मेडेका पैलेस किस देश से संबंधित है। मेरे भाई बार बार मैं नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। जितना आपके दोस्त तैयारी करने वाले होंगे सभी दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि प्रैक्टिस सेट लगाकर वो भी अपने स्कोर को जांच सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की मेडेका पैलेस किस देश में स्थित है। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मेडेका पैलेस मेरे भाई इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखेंगे इंडोनेशिया में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि रोलेट एक्ट जो है कि रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का जो है वायसराय कौन था रोलेट एक्ट जब आया था वो, तो उस भारत का उस समय वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कि रोलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि मुरुदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। आप बताएंगे मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास आपको किस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दिए, वीडियो बनाकर आपके लिए उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मेरे मत भूलिएगा मेरे भाई, कि जितने दोस्त होंगे आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, और जैसे आप गाने सुनते हैं चलते चलते वैसे अपने कान में लगाकर ईयरफोन लीड वगैरह ब्लूटूथ जो भी होता है आप लगाकर एडवर्स एडवर्स वगैरह लगा के आप चल सकते हैं और सुन सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन भी होता रहेगा, साथ साथ आप अपना काम भी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है। सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है भारत में। इसका राइट आंसर बताएंगे तो मेरे भाई सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्निवालिस। जो कार्निवालिस थे उनको जो है कि सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। मेरे बिरजू महाराज जो है कि किस नृत्य शैली से संबंधित थे, आप कमेंट करेंगे किस नृत्य शैली से संबंधित थे बिरजू महाराज, आप कमेंट करके बताएंगे। मेरे बिरजू महाराज जो थे अपने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो है कि शास्त्रीय नृत्य कहते हैं इसको, शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आप बताएंगे कमेंट करके कि जो भरतनाट्यम है, आप भरतनाट्यम को बताएंगे कि किस प्रदेश से संबंधित है, इसको इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए HW होने वाला है यहाँ पे, कि आप बताएंगे कि किस प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आप कमेंट करके बताएंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कि बिलासपुर है, याद रखेंगे बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि पाई मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आप बताएंगे पाई मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आप कमेंट करके बताएंगे किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यूकावा यूकावा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाई मेसान की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दोस्त जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे वो समझिए कि अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इसलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आपके सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन इतना फास्ट रिवीजन करा दिया जाएगा जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा और कुछ छूटेगा भी नहीं। तो इसीलिए इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। स्टार्टिंग से यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो नंबर 1 से जाकर सारे पे नंबर पड़े हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस पे, सारे के सारे वीडियोस के थंबनेल पे जो है कि नंबर पड़े हुए हैं। आप जाके वहां से एक वीडियो नंबर 1 से जाके देख लेंगे। इससे पहले भी वीडियो अपलोड हुई हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर प्रदेश के बारे में है कि उस प्रदेश में क्या क्या होता है, कौन कौन सा डांस है, क्या फेमस है, उस प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ऐसे भी वीडियो पड़े हुए हैं। आप जाके पिछले पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे कि लिखा है कि दूरबीन के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई दूरबीन का जो लेंस है वो बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो मेरे फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि मैथन बांध जो है कि किस नदी पर बना है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, इसका राइट आंसर बताएंगे। मैथन बांध जो है कि
बराकर नदी पर बना है, याद रखेंगे, बराकर नदी पर बना है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज के आपके स्क्रीन पर दिखाया है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियां जो है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बताएं क्या कहा जाता है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को। मेरे उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां है ना, उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, पूर्वांचल के नाम से उनको जाना जाता है। तो भाई दोस्तों को अपने शेयर करते रहिएगा, जिससे कि उनका भी प्रैक्टिस होता रहे और आपका भी प्रैक्टिस होता रहे, और आप और अपने आपके दोस्त जो है कि साथ में ही नौकरी पाए, ये नहीं कि जेलस हो जाए, फिर एक को नौकरी मिले और दूसरे वाला देखता रह जाए, तो फिर यहाँ पे गलत हो जाता है फिर बाद में। एक क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है कि कहाँ पर है, आप बताएंगे सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार बता देंगे कहाँ पे है भाई मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है, और ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। यदि कोई पूछे सिंधु सभ्यता का जो विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था, तो भाई मोहनजोदड़ो जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का विशाल जो है कि विशाल मतलब बड़ा स्नानागार मिला था, उसके ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके चारों तरफ आप बताएंगे क्या था, तो चारों तरफ क्या था, वहां पे श्रमिकों के रहने के लिए आवास भी बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, बता दें द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई। द प्रिंस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकी यावेली। मैकी यावेली जो है कि इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि वीजा सॉरी बाजीगर, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है, पूछ रहा है बाजीगर के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताएंगे बाजीगर किसे कहा जाता है, पूछ रहा है बाजीगर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताएंगे बाजीगर किसे कहा जाता है, उसके उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बिस्मार्क को जो है कि बाजीगर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि घूमर जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का घूमर है लोक नृत्य, आप बताएंगे किस राज्य का घूमर जो है कि लोक नृत्य है। दोस्त राजस्थान का जो है कि घूमर लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है कि ब्लैक हिल्स पहाड़ियां किस देश में स्थित है, आप बताएंगे ब्लैक हिल्स जो है कि पहाड़ियां कौन से देश में स्थित है, आप कमेंट करके बताएंगे ब्लैक हिल्स पहाड़ियां किस देश में स्थित है। तो भाई ब्लैक हिल्स पहाड़ियां जो है कि अमेरिका में स्थित है, याद रखेंगे अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि अष्टधाई ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताएंगे अष्टधाई ग्रंथ के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर बताएंगे। पूछ देता है दोस्त बुक लेखन से क्वेश्चन, तो हर एग्जाम में ही आना है, चाहे वो एसएससी कोई भी एग्जाम करा रही हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का जो होने वाला एग्जाम है, यूपी पुलिस होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो बुक लेखन, लोक नृत्य, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि उनसे आना ही आना है। तो मेरे भाई जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएं कि अष्टधाई जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। तो अष्टधाई ग्रंथ के रचयिता महर्षि पाणिनि को माना जाता है, महर्षि पाणिनि जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताएंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखेंगे दक्षिण भारत की पूछ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि अनायमुड़ी है, याद रखें अनायमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मजेदार होने वाला है मेरे भाई। लिखा है कि संसद संसद की सदस्यता की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है, बताएं संसद की सदस्यता की योग्यता जो है कि किस अनुच्छेद में दी गई है, योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है, पूछ रहे हैं मेरे भाई। संसद की जो है योग्यता, सदस्यता की योग्यता ना अनुच्छेद 84 में दी गई, याद रखें अनुच्छेद 84 में दी गई है, याद रखेंगे। और वो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए हमेशा, सौ र ला मतलब संसद, उसके बाद र मतलब राज्यसभा, उसके बाद ला मतलब लोकसभा, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 80 यहाँ पे है, तो इसको बता देंगे कि अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, इसी सरला जो बताए हैं उसी से संबंधित। तो सौ मतलब होता है संसद, र मतलब होता है राज्यसभा, और ला मतलब होता है लोकसभा। तो यहाँ पे 79, 80 और यहाँ पे हो जाएगा 81, याद रखें ये तीन अनुच्छेद याद रखें, ये हमेशा पूछता है, इसलिए इसको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो जो अनुच्छेद 80 है ना, र मतलब राज्यसभा से संबंधित है, याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
33 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल है। कौन जो है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बता देंगे कि नवरत्नों में शामिल नहीं है, पूछ रहा है मेरे भाई, शामिल नहीं है। यहाँ पे नोटिस करेंगे, शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। यहाँ पे 3 तो शामिल है ही है, कौन इसमें से शामिल नहीं है इसको पूछ रहा है। तो मेरे भाई उस्मान अली खान जो है कि वो शामिल नहीं है, बाकी जो यहाँ पे 3 है वो सारे के सारे शामिल है यहाँ पे। याद रखें, उस्मान अली खान इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ये शामिल नहीं है। बाकी तानसेन, बीरबल और अबुल फजल जो है कि अकबर के नवरत्नों में से हैं, नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि सरहुल सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आप बताएंगे सरहुल उत्सव जो है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सरहुल जो है कि मेरे भाई झारखंड में मनाया जाता है। याद रखें, झारखंड में सरहुल लोक नृत्य जो है कि सरहुल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मेरे भाई पीएच मान पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे पीएच मान होता क्या है मेरे भाई। तो पीएच मान मानव रक्त का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे, तब तक आपको याद रखेंगे। पीएच मान जो है 7 से मेजर किया जाता है। 7 जो है कि उदासीन होता है, वहां से मेजर किया जाता है। जो 7 से ऊपर होगा वो एसिड होगा। 7 से जो ऊपर होगा वो बेस होने वाला है मेरे भाई। 7 से जो ऊपर होगा वो बेस होने वाला है, और 7 से कम जो होने वाला है वो एसिड होने वाला है, याद रखेंगे। 7 से जो कम होता है, जो 7 से कम होने वाला है वो एसिड होगा, और 7 से ऊपर वाला बेस होने वाला है। यहाँ पे 7 से माइनस जो होगा वो एसिड, प्लस हो जो होगा वो बेस होने वाला है। और यहाँ पे जो 7 पे होगा वो उदासीन होता है। यदि जल का पूछे तो मेरे भाई जल का जो होता है वो 7 होता है। यदि यहाँ पे रक्त का पूछ दिया है मेरे भाई, तो रक्त का आप बताएंगे कि 7.4 होता है इसका पीएच मान। यहाँ पे याद रखेंगे, सत जो जल सॉरी जो ब्लड का है वो 7.4 होता है। जल का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, जल का जो होता है 7 होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, न एसिड होता है न ही बेस होता है। यहाँ पे इसका रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये किस में आएगा, तो बेस में आ जाएगा। रक्त क्या होता है, बेस से होता है। ठीक है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है कि वनों का देश किसे कहा जाता है। बताएंगे वनों का जो है कि देश किसे कहा जाता है। आप कमेंट करेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन सबसे ज्यादा किस देश में पाए जाते हैं, या वनों का देश किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई कांगो को जो है कि वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। कांगो जो देश है वहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ये जल्दी एक एग्जाम हुआ है, आप नाम नहीं लेने वाले हैं, जल्दी एक एग्जाम हुआ है इसी 1-2 महीने के अंदर में, वहां पे जो है कि ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप बताएं दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसको आप कमेंट करेंगे। दीफू दर्रा जो है कि कौन से राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर बताएंगे। मेरे भाई दीफू दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि दीपू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे कि हल्दी घाटी युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने एचडब्ल्यू भी छोड़ा था पिछली वीडियो में। जिन्होंने पिछली वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, एचडब्ल्यू ये छोड़ा हुआ था इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आ ही गया, तो इसको बताएंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने एक का तो नाम बता ही दिया था, तो यहाँ पे जो भी वीडियो पिछली देखे होंगे वहां से तो बता ही देंगे। बता दीजिए कि किनके किनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो मेरे भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाने वाला है। महाराणा प्रताप और अकबर ने के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बताएंगे भारतीय जो संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा जाता है, किसको उसकी आत्मा कहा जाता है मेरे भाई। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिए हैं आप तुरंत बताएंगे। जो 2 ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा क्लोज होने वाले हैं, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है नॉर्मली, तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है।
और यदि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों आ गए तो मौलिक अधिकार को लगा देंगे, यदि प्रस्तावना इसमें से है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको प्रस्तावना को फिर उस कंडीशन में यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही प्रस्तावना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। 40 आपके क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे कि जून 1948, जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा किसने की थी। पूछ रहा है कि जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा किसने की थी। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, किसने की थी मेरे भाई, किसने की थी, इसका राइट आंसर तुरंत कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है कि इसका राइट आंसर हो जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली ने जो है कि उन जून 1948 में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि कार्पल्स नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार, इसलिए एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है कार्पल्स नामक जो हड्डियां होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं भाई, किस जगह पे पाई जाती हैं कार्पल्स हड्डियां। और भाई कार्पल्स जो होती है ना, कलाई में पाई जाती है, याद रखें कार्पल्स हड्डियां जो है कलाई में पाई जाती हैं। कलाई में आप बताएंगे कितनी हड्डियां होती हैं कलाई में, तो मेरे भाई हड्डियां 8 होती हैं कलाई में, याद रखें 8 हड्डियां होती हैं कलाई में। मनुष्य की कलाई में पूछ रहा है तो मनुष्य की कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि अपर्णा सतीश किस नृत्य से किस नृत्य शैली से संबंधित है। बताएं अपर्णा सतीश किस नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ये अपडेटेड ये क्वेश्चन है कि किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है एसएससी के। यहाँ पे इस जगह पे इसका राइट आंसर बताएंगे। मेरे को 90% इसको पता है कि 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे भाई, 90% लोग इसका जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस लेवल का है जो कि ये बहुत ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन है। एसएससी बहुत ज्यादा इसको पूछने वाली है इस बार ही। इसका राइट आंसर बताएंगे कि जो अपर्णा सतीश है किस नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर तुरंत कमेंट करेंगे। तो चलिए टाइम खत्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आप ये चाहे तो पोज करके कमेंट कर सकते थे, यहाँ पे कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा, कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है कि समुद्री जल का औसत पीएच पूछ दिया मेरे भाई। जो पानी पीते हैं उसका औसत मैंने अभी बताया है कि 7 होता है। पूछा है समुद्री जल का औसत पीएच क्या क्या होता है मेरे भाई। तो समुद्री जल बहुत ज्यादा खारा खारा जो है कि होता है, वो खारा होता है, तो उसमें क्षारीय होता है ना, वो जो होता है बेस होता है। तो मेरे भाई 7 से नीचे तो होने वाला नहीं है, तो मेरे भाई 7 से ऊपर ही होगा। जो समुद्री जल का औसत पीएच होता है मेरे भाई, तो 8.4 होता है, याद रखेंगे 8.4 होता है, इसको नोट करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे इस क्वेश्चन को बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान की मांग किस नेता ने की थी। इसका राइट आंसर बताएंगे। इस नेता का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते हैं मेरे भाई कि किस नेता ने पाकिस्तान की मांग की थी मेरे भाई। किस नेता ने जो है कि पाकिस्तान की मांग की थी, इस नेता का नाम आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस नेता का नाम आप बोल नहीं सकते, याद होना चाहिए सभी को, सभी लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कि कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो 3 मई को मनाया जाता है। थोड़ा सा स्पीड अब बढ़ा के चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा निकल गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर बताएंगे कि भारत की संचित निधि संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। आप बताएं भारत की जो संचित निधि है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 266 से संबंधित है। याद रखें अनुच्छेद जो है कि 266 से संचित निधि संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। यदि आप नोट कॉपी बना रहे होंगे तो वहां पे जरूर स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई, किसी न किसी शिफ्ट में दिखने वाला है। ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 के पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। बताएं पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है कि किस जगह पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर बताएंगे पर्यावरण शिक्षा केंद्र। तो मेरे भाई पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है कि हमारे अहमदाबाद में स्थित है। आप याद रखेंगे अहमदाबाद में जो है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइड कथन किसका है, बताएंगे। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइड जो है कि किसका कथन है, किसने कहा था, इसको राइट आंसर बताएंगे। मेरा इस किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है, हमारे नेताजी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि लाओस की राजधानी बता दें। लाओस की राजधानी कहाँ पे है, इसका राइट आंसर बताएंगे। लाओस की राजधानी कहाँ पे है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि लाओस की राजधानी कहाँ पे है। और इसी के साथ आप कमेंट करेंगे यहाँ पे कि कितना आपका सही हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है ना, अभी एक क्वेश्चन आपका बाकी है, तो आप बताएं, कमेंट करके बता देंगे कि कितना क्वेश्चन आपका जो है कि सही हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियंती यानी कि जो है कि लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 50, और इस सीरीज सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये सीरीज तो आपके एग्जाम तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट है ये सीरीज चलने वाली है। इस सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्त आपकी सीरीज, हमें लगता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है तब तक हम 3000 से 4000 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके होंगे। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो इससे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। जो सीरीज पे वो यदि फॉलो कर रहा हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन का आशा है आपने आंसर बता दिया होगा कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है आप बता देंगे। इस सीरीज को अपने दोस्त के पास भेजकर ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपके दोस्त का स्कोर कितना आ रहा है, वो कितना पढ़ा हुआ है और आपने कितनी तैयारी की है। इस सीरीज को इसीलिए प्रैक्टिस सेट इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि आपसे एसएससी पूछती है। यहीं से आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाएगा और नहीं होना वो भी निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे भीमा परियोजना जो है कि जो है कि पावना नदी पर स्थित है। यहीं से आपको पता चलने वाला है कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको कितनी तैयारी करनी है। मेरे भाई 50 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है इसको बताएंगे, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।